Hello friends, today we are going to study method to find day for any date from year 1901 to 2099। यानी कि अगर हमें कोई भी डेट 1901 से लेकर 2099 तक गिवन हो, हम इस मेथड को करके बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कौन सा दिन था। तो इस मेथड को आज बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरी क्लैरिटी के लिए। सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो याद करने हैं, ये दो कोड्स याद करने हैं ईयर के। 1900 के लिए 1 नंबर याद रखना है, 2000 के लिए 0 नंबर याद रखना है। तो 2 नंबर ये याद रखेंगे और फिर हम डे कोड याद रखेंगे। संडे से लेकर सैटरडे तक 0 से लेकर 6 तक कोड्स रहेंगे, यानी कि संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, इस तरह से सैटरडे का 6। तो ये कोड्स याद रखने हैं सबसे पहले तो, और फिर हम इस मेथड को एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। बहुत ही आसान मेथड है, तो अच्छे ढंग से इसको क्लियर करते हैं आज। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 से। अगर इस दिन निकालना हो कौन सा दिन था, डे कौन सा था, तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो 1947, ये देखिए 1900 प्लस समथिंग जाएगा, ये 47th ईयर चल रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, ये देखिए 1947 को स्प्लिट करूँगा। स्प्लिट कैसे करना है, 1900 प्लस 46 प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ऐसा क्यों किया हमने। सबसे पहले तो 1900 का मेरे को ये कोड पता है, तो 1900 तो मैंने ये यूज़ इसलिए किया। उसके बाद 47 में से मुझे 46 प्लस 1 क्यों करना पड़ा। 46 इसलिए किया क्योंकि 46 ईयर्स बीत चुके हैं। एक्चुअल में 1946 ये 1946 ईयर बीत चुके हैं, उन सबको ही लिखना है, लेकिन उसकी स्प्लिटिंग कैसे की, 1900 अलग लिख लिया, 46 अलग लिख लिया, और ये 1 कौन सा है, 47th ईयर जो अभी चल रहा है। तो सबसे पहले तो स्प्लिटिंग करनी है हमें कि इस तरीके से सबको आना चाहिए, राइट। अब हमें क्या करना है, ये जो स्प्लिटिंग की है इन सब के कोड्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो अब इस वीडियो में सीखते हैं हम। 1900 का कोड ये तो बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है, ये हमने याद किया हुआ है। 1900 का कोड क्या है, 1 कोड है। अब बात करते हैं ये 46 ईयर्स, यानी कि 1900, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये 46 ईयर्स कौन से हैं, 1901 से लेकर 1946, ये 46 साल, 46 ईयर्स। इस दौरान हमें क्या उठाना है, हमें उठाने हैं नंबर ऑफ ओड डेज। क्या उठाने हैं, नंबर ऑफ ओड डेज। अब आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ओड डेज क्या होते हैं। तो नंबर ऑफ ओड डेज होते थे 364 प्लस जितने भी दिन हो, यानी कि अगर लीप ईयर हो, एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, लीप ईयर में नंबर ऑफ ओड डेज 2 होते थे, और ऑर्डिनरी ईयर कोई भी हो तो उसमें कितने दिन होते थे, 1 होता था, राइट। तो ये याद रखना है हमें। तो इसमें काउंट करते हैं कि कितने लीप ईयर और कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ ओड डेज काउंट कर पाएंगे। अब लीप ईयर कौन सा होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, राइट। तो 4 से डिवाइड इन 46 ईयर में जो 46 ईयर्स हैं, इनमें कौन से ईयर्स हैं जो लीप ईयर हैं, कैसे काउंट करेंगे। देखिए लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, हमने मेथड किया था डिविजिबल बाय 4 चेक करने का। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब वो लीप ईयर बन जाएगा, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, 1904, ये मेरा पहला लीप ईयर बनेगा, क्योंकि इसके लास्ट 2 डिजिट्स मैंने देखे, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये लीप ईयर होगा। इसके बाद बनेगा 1908, 1912। मुझे एक एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 का टेबल ही बनेगा, राइट। तो ये एक आसान तरीका है इस तरीके से चेक करने का, यानी कि मुझे 4 का टेबल चेक करना है, और 44 लास्ट डिजिट होगा जो 4 के टेबल में जाएगा, यानी कि 4 11s आर 44, यानी कि मेरे लीप ईयर कितने बनेंगे, यहाँ पर 11 बनेंगे, राइट। मैं थोड़ा यहाँ पे फिर लिख देता हूँ,
लीप ईयर मेरे कितने बनेंगे, लीप ईयर बनेंगे जी 11। और एक लीप ईयर में कितने एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज लीप ईयर्स के कितने बने, 22 बने। ये ध्यान रखना, हमने अभी लीप ईयर्स के काउंट किए हैं। तो इन 46 में से 11 तो मेरे लीप ईयर हो गए, तो बाकी ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बचे, 46 में से 11 माइनस करें, ऑर्डिनरी ईयर्स मेरे बचे 35। तो जब ऑर्डिनरी ईयर होते हैं उसमें तो एक ही ऑड डे होता है, तो यानी कि ये 35। तो टोटल ऑड डेज मेरे पास कितने आए, 57। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्प्लिटिंग करनी। 1900 का कोड लिख लिया। ये जो स्टेप्स कर रहे हैं हम, ये स्टेप्स हम इस 46 का कोड निकालने के लिए कर रहे हैं। और कोड कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड डेज सबसे पहले काउंट करने हैं। ऑड डेज कैसे निकलेंगे, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से। लीप ईयर में टोटल ऑड डेज 22 बने मेरे पास, क्योंकि 11 लीप ईयर थे, और 35 ऑड डेज बने ऑर्डिनरी के, तो टोटल बने 57। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो टोटल 57 ऑड डेज आए मेरे पास, इस 57 को हमने 7 से डिवाइड करना है। 7 8 आर 56, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये जो मेरा रिमाइंडर आया है, अब देखिए ध्यान से, ये जो मेरा रिमाइंडर आया है, ये मेरा 46 का क्या बनेगा, कोड बनेगा। तो यानी कि ये मेथड जो हमने किया, इसका कोड निकालने के लिए किया। तो यहाँ तक क्लियर होगा। 1900 का कोड 1, 46 का कोड 1। अब देखना है लास्ट इस 1 का, यानी कि 47th ईयर का कोड कैसे निकालना है। तो देखिए ये स्टेप्स बोर्ड पे ही करेंगे। अभी इजी स्टेप्स हैं, वो भी हमने अपने पिछले लेक्चर में वो स्टेप्स कवर भी किए हैं, तो वो बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं, 15 अगस्त 1947 तक जाने के लिए 1947th ईयर की बात कर रहे हैं, इसलिए ऊपर हिंट लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले कौन सा मंथ है, जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देन जून, जुलाई एंड देन अगस्त, राइट। ये सारे मंथ्स हमने लिख लिए। अब देखते हैं इनके डेज़ कितने हैं। जनवरी में कितने डेज़ हैं, 31। फरवरी में ये लीप ईयर तो है नहीं, देन इट इज़ 28। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, देन जून में 30, जुलाई के 31, और अगस्त के हमारे पास 15 अगस्त तक है, तो 15, राइट। इन सब का हमने टोटल लेना है, इनको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 227। इसका टोटल क्या आएगा, 227। तो बस हमने आगे क्या करना है, इस 227 को 7 से डिवाइड करना है। 7 3 आर 21, 17 आएगा, 7 2 आर 14। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3। ये जो 3 रिमाइंडर है, बस यही इसका कोड बन गया है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, पहले सभी मंथ्स को लिखा, उनके नंबर ऑफ डेज जैसे कल हमने किया था, टोटल किया, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो उसका कोड बन गया। अब देखिए इनका टोटल कोड्स का क्या बनता है, 1 + 1 2, 2 + 3 5, राइट। तो 5 किसका कोड है, फ्राइडे का, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अभी आगे चलते हैं, एग्जाम्पल और करेंगे ताकि बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 22 मार्च 2000। देखते हैं इसके लिए हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो स्प्लिटिंग करनी थी। 2000 की स्प्लिटिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखिए। 2000 की स्प्लिटिंग में हमें करना होगा 1900 और 1999 तक पहुंच गए, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2000।
अब कईयों के मन में ये कन्फ्यूज़न आ रही होगी कि सीधा 2000 ही क्यों नहीं उठाया, क्योंकि कोड तो हमें याद करवाया 2000 का। तो मैं ये बता दूं, ये 2000 कोड यूज़ होगा 2001 से स्टार्टिंग जब करनी हो, क्योंकि 2000 अभी ईयर कंप्लीट हुआ नहीं है, 22 मार्च तक चल रहा है, इसलिए हमें इस तरीके से स्प्लिटिंग करनी पड़ी। तो चलिए 1900 का कोड हमने याद किया हुआ है 1। अब ये जो 99 ईयर्स इसके बाद वाले हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने स्टेप्स किए थे, सेम स्टेप्स अब दोबारा करते हैं सीखने के लिए। हमें क्या काउंट करना था, नंबर ऑफ ओड डेज, राइट। अब नंबर ऑफ ओड डेज कैसे काउंट करते थे, लीप ईयर में कितने होते हैं 2, ऑर्डिनरी ईयर में 1। तो हमारा काम था पहले लीप ईयर काउंट करना, राइट। तो 1947 जब हमने एग्जांपल की थी तो लीप ईयर काउंट करना, मैंने कहा था 4 का टेबल ही काउंट कर लो, 11 लीप ईयर आ गए थे क्योंकि वहाँ पे इजी था। अब 99 तक चेक करना है, तो देखिए लीप ईयर काउंट करने का एक आसान तरीका है। करिएगा क्या, 99 को बस 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। देखते हैं, 4 2s are 8, 19, 4 4s are 16, रिमाइंडर कितना आया 3। ये एक अलग बस एक डिफरेंट तरीका है, यहाँ पे जो कोशिएंट आया है उतना ही क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। देखिए बिल्कुल आसान है लीप ईयर काउंट करने का मेथड, कि जितना ये ईयर है इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो कोशिएंट आएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लीप ईयर कितने आए, 24, यानी कि ये 24 मेरे पास लीप ईयर आए, और एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं 2, तो 24 को तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर ही देना है, प्लस। अब 99 में से 24 ईयर्स तो मैंने निकाल दिए, बाकी ऑर्डिनरी ईयर्स कितने बच गए, 75। तो उनमें तो एक एक दिन ही होता है ऑड डेज, तो इनको ऐड कर दिया। देखते हैं क्या बनता है, 48 प्लस 75, इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 123। तो नंबर ऑफ ऑड डेज मेरे कितने आए, 123 आए। और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसी 123 को 7 से डिवाइड करें, 7 1s are 7, वी गेट 53, 7 7s are 49, तो रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। तो यही 4 हमारा 99 का क्या बनेगा, कोड बनेगा। तो 4 लगा दिया यहाँ पर। अब बात करते हैं इस लास्ट वाले 1 की। अब 1 मतलब ये 2000 ईयर जो शुरू हो चुका है, अब उसके लिए कोड ढूंढना है हमें। तो मैं इस 1 के बारे में क्या करूँगा, देखिए जनवरी में हाउ मेनी डेज, 31, फरवरी। अब देखिए 2000 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड होता है, लीप ईयर है तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, 29 होंगे। एंड देन मार्च, मार्च में कितने दिन है यहाँ पर, 22 डेज़ हैं। अब इनको अगर टोटल करें तो हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट 82। अब इस 82 को अगर डिवाइड करें 7 से, 7 1s are 7, 12, 7 1s are 7, तो रिमाइंडर विल बी 5, राइट। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया, यानी कि इस 1 का कोड क्या होगा, 5 होगा। अब इनको ऐड करते हैं, 5 + 4 9 + 1 10। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था 47 वाला, उसमें तो 5 था आंसर, यानी कि वहाँ पे 7 से डिवाइड करते तो 7 0s are 0, रिमाइंडर 5 आता, यानी कि डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 10 आ रहा है। अब 10 मेरे डे कोड में तो आ ही नहीं रहा, डे कोड तो मेरे 6 तक है, तो यानी कि इस 10 को भी मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 1s are 7, माई रिमाइंडर इज़ 3। अब 3 ये रहा, 3 का डे कोड कितना है, वेंसडे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, वेंसडे होगा। यानी कि 22 मार्च 2000 को कौन सा दिन था, वेंसडे था। तो आई होप और क्लैरिटी हुई होगी। अब हम एक और एग्जांपल आज करते हैं ताकि बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। चलिए, अब ये डेट है हमारे पास 5 अप्रैल 2016। 2016 की स्प्लिटिंग देखते हैं कैसे होगी। 2000 + 15 + 1, राइट।
2000 का कोड क्या है? 0. सो आई एम राइटिंग 0 हेयर. 15. अब 15 का क्या करना है? ये वो 15 साल हैं 2001 से लेकर 2015 तक, 2001 टू 2015 तक. इसमें हमें नंबर ऑफ ओड डेज काउंट करने हैं, राइट. नंबर ऑफ ओड डेज कैसे काउंट करते थे? सबसे पहले लीप ईयर पता होना चाहिए. तो इसमें लीप ईयर कैसे पता लगेंगे? वैसे तो काउंट किया जा सकता है इजीली. 2004 हमारा पहला लीप ईयर है, 4 का ही टेबल करना है. 4 3 12 होगा, 3 ही आते हैं. लेकिन हमने ये मेथड एक और जो पहले किया था कि इसी 15 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12, तो रिमाइंडर 3, यानी कि लीप ईयर कितने होंगे? 3 होंगे. तो कोई भी मेथड आप लगाना चाहें लगा सकते हैं. तो 3 लीप ईयर हैं, तो एक में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 3 × 2 कर दिया. टोटल 15 ईयर्स हैं, उनमें से 3 जा चुके, तो बाकी बच गए 12 ईयर्स. तो इसका आंसर हमारे पास आया 18. और इसी 18 को हमने 7 से डिवाइड करना है. 7 2 14, हमारे पास रिमाइंडर बचा 4. तो ये जो हमारे पास 4 रिमाइंडर बचा है, यही 4 हमारा कोड होगा 15 के लिए. अब बात करते हैं लास्ट वन की, यानी कि ईयर 2016 जो हमारा चल रहा है. 5 अप्रैल 2016 है हमारे पास. दैट मीन्स हमें जनवरी लेना पड़ेगा, फरवरी लेना पड़ेगा, मार्च भी लेना पड़ेगा और अप्रैल लेना पड़ेगा. जनवरी में 31 डेज. अब 2016 जो है लीप ईयर है, तो फरवरी में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29. मार्च के 31 और अप्रैल पे कितने हुए? 5 डेज. इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 96. बस अब इसी 96 को 7 से डिवाइड करना है. 7 के टेबल में 13 91 होता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा, राइट. ये जो हमारा 5 रिमाइंडर आया है, यही इस 1 का कोड होगा. तो टोटल कितना बना? 9. देखिए ये 9 7 से बड़ा बन रहा है, तो बस इस 9 को 7 से डिवाइड कर दें. 7 1 7, तो रिमाइंडर क्या बचा? 2. तो 2 नंबर पे कौन सा बन रहा है? ट्यूसडे. यानी कि 5 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे था. तो देखिए ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, बड़े अच्छे ढंग से आई होप आप सबको समझ आया होगा. और आप इसी तरह के कोई भी डेज़ रैंडमली उठा के अपने आप करके देखिए, चेक करिए, कैलेंडर में भी चेक करिए कि आपका दिन ठीक है. किसी तरह की कोई क्वेरीज प्रॉब्लम्स आएँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, ताकि आपको उसी तरह से रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा. थैंक यू.